क्या आपने कभी नोटिस किया है कि हर एक पर्सन एक ही जैसी कंडीशन होने पर भी अलग अलग तरीके से रिएक्ट करता है? जैसे कुछ लोग नए लोगों और नए माहौल के साथ जल्दी एडजस्ट कर लेते हैं, मगर कुछ लोग ऐसा नहीं कर पाते और तब उनको चीजों को अपने मुताबिक बनाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स यूज करने पड़ते हैं। इसी तरह कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो थोड़े ही टाइम में लोगों के साथ बहुत ज्यादा अटैच्ड फील करने लगते हैं और जब उन्हें अपने दोस्तों, अपने चाहने वालों से दूर जाना पड़े तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। वहीं कुछ लोग बड़ी आसानी से तुरंत ही किसी से भी डिटैच्ड हो जाते हैं और उनको बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। आखिर लोगों के बिहेवियर में, उनकी पर्सनैलिटीज में इतना डिफरेंस क्यों होता है? असल में इसका रीजन है हमारी सोल, जो 8 तरह की पावर्स को शो करती है। यानी हमारी पर्सनैलिटी हमारी सोल की सबसे स्ट्रॉन्ग पावर के हिसाब से ही बनती है। अब आपके मन में भी सवाल आ रहा होगा कि आत्मा की ये 8 शक्तियां कौन कौन सी हैं और इन 8 पावर्स में से हमारी सोल में कौन सी पावर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये कैसे पता लगा सकते हैं? तो इन सभी सवालों के जवाब आपको आज की इस बाइट में मिलने वाले हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं आत्मा की पहली शक्ति के बारे में। सहन करने की शक्ति यानी टॉलरेंस पावर होने पर हम टफ से टफ सिचुएशन में उससे अफेक्ट हुए बिना पॉजिटिव रहकर उस सिचुएशन में खुद को और अपने आसपास वालों को संभाल सकते हैं। ये हमारी सोल की ऐसी पावर है जो हमें एक्सटर्नल और इंटरनल चैलेंजेस को टॉलरेट करने की पावर देती है। यानी चाहे कैसी भी कंडीशन हो, हम बिना घबराए, बिना पैनिक हुए उसे इजीली टॉलरेट करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। इस तरह देखा जाए तो ये हमारी सोल की सबसे स्पेशल और सबसे यूजफुल पावर है और इस पावर को यूज करके हम अपने रिलेशनशिप में आने वाले चैलेंजेस को आसानी से फेस कर सकते हैं और अपनी लाइफ हैप्पीली एंजॉय कर सकते हैं। आजकल की जनरेशन में कई लोगों को सहन करना या टॉलरेट करना वीकनेस लगती है, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब हम सिर्फ अपने चैलेंजेस को फेस करते हुए बेटर रिजल्ट के लिए कुछ टॉलरेट करते हैं तो असल में वो हमारी वीकनेस नहीं, हमारी इंटरनल पावर ही होती है। सहन करने का मतलब केवल चुप रह जाना या ना बोलना या रेस्पॉन्ड ना करना नहीं होता है, बल्कि इसका मतलब होता है किसी भी बात में सही तरीके से रेस्पॉन्ड करना ताकि दूसरे पर्सन को किसी भी तरह का दर्द या चोट न पहुंचे। इसे आप एक एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। बच्चों को अच्छी परवरिश देने के लिए हमें बड़े पेशेंस के साथ उनको बहुत कुछ अच्छी चीजें, अच्छी बातें सिखानी पड़ती हैं। कई बार वो हमारे मन मुताबिक बिहेवियर करते हैं और कई बार वो हमारी कोई बात नहीं सुनते। ऐसी सिचुएशन में अगर हम उनको गुस्से से टैकल करेंगे या फिर उनके बचपने को सहन न करते हुए उनको बात बात पर पनिशमेंट देते रहेंगे तो हम उन्हें कभी भी अच्छे संस्कार नहीं दे पाएंगे। ऐसी सिचुएशन में हमारी सोल की यही पावर काम आती है और हम बच्चों की नादानियां सहन करते हुए उनको धीरे धीरे हर वो चीज सिखा पाते हैं जो उनके लिए पूरी तरह सही है। आप अपने फैमिली मेंबर्स को या फिर अपने आसपास वालों के बिहेवियर को देखते हुए इस बात का पता आसानी से लगा सकते हैं कि उनकी सोल में कितनी टॉलरेंस पावर है। इसके अलावा अगर आप अपनी सोल की टॉलरेंस पावर को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको जरूरत है पेशेंस के साथ ये सोचने की कि आपके बिहेवियर से कोई भी हर्ट ना हो। हमारी सोल में जो समाने की शक्ति होती है वो हमें दूसरों की मौजूदगी, विचार, स्वभाव और इच्छाओं को स्वीकार करने की ताकत देती है। ठीक वैसे ही जैसे पानी किसी भी आकार के बर्तन में समा जाता है और नदी किसी भी आकार के रास्ते के अनुसार अपनी जगह बना लेती है, इसी तरह हमारी आत्मा की ये शक्ति हमें हर परिस्थिति में पवित्रता के साथ स्वयं को समाये रखना सिखाती है। ये हमें जीवन की हर परिस्थिति में सभी के साथ मिलजुल कर एडजस्ट करके रहने की शिक्षा देती है। यानी कि
जो जैसा है उसको वैसे ही ग्रहण करना और ये कोशिश करना कि हम हर किसी के साथ मिलजुल कर रह सकें। द पावर ऑफ एडजस्टमेंट हमें जीवन के मुश्किल हालात में भी आसानी से एडजस्ट करते हुए आगे बढ़ जाना सिखाती है। इस पावर के होने पर हमें यह भरोसा रहता है कि हमारे आसपास जो भी लोग हैं सब अच्छे हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि जो लोग किसी भी जगह पर जल्दी ही एडजस्ट हो जाते हैं वो हर हाल में खुश रहते हैं, क्योंकि उनकी आत्मा संतुष्ट रहती है। जिन लोगों की सोल में एडजस्टमेंट की पावर नहीं होती वो चाह कर भी किसी भी जगह पर खुश नहीं रह पाते और उनको हमेशा किसी न किसी बात की शिकायत ही रहती है। ऐसे लोग दूसरे लोगों के साथ तालमेल नहीं बना पाते और ना ही खुद भी कभी खुश हो पाते हैं। अगर आप भी हर हाल में खुश रहना चाहते हैं तो आपको अपनी सोल की एडजस्टमेंट पावर को बढ़ाना होगा। ऐसा करना आसान भले ही ना हो मगर नामुमकिन भी नहीं है। आपको करना बस इतना है कि जब भी आप किसी जगह पर एडजस्टमेंट न कर पा रहे हो तब अपना पूरा फोकस अपने उस उद्देश्य पर ले आएं जिसके लिए आप वहां हैं और खुद को यह रियलाइज करवाते रहें कि इस समय एडजस्ट करने के बाद ही आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। तो धीरे धीरे आपको एडजस्टमेंट करना आ जाएगा, क्योंकि आपकी सोल में पहले से यह पावर मौजूद है। बस आपको उसे एक्टिव करने की जरूरत है। चैलेंजेस का सामना करने की शक्ति हमारी सोल को एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों तरह की रुकावटों और चुनौतियों का सामना करने के लिए कैपेबल बनाती है। यह मुश्किल हालात और लोगों के नेगेटिव बिहेवियर का सामना करने की शक्ति है। यह सहन करने की शक्ति से एक कदम आगे है। जब सहन करने की शक्ति का उपयोग करते हैं तो बहुत पॉसिबिलिटी बन जाती है कि हम गलत चीजों को भी सहन करने न लग जाएं। ऐसे में हमारी सोल की ये सामना करने की शक्ति ही हमें गलत चीजों का सामना करने का साहस देती है और हम अलर्ट होकर यह समझ पाते हैं कि अब सहन करने की शक्ति का मिसयूज हो रहा है। इस तरह हमारे अंदर जो सच्चाई और पॉजिटिविटी होती है वो ही हमें आगे बढ़कर अन्याय का सामना करने की शक्ति देती है, मगर पूरी तरह शांतिपूर्वक तरीके से। ये जीवन की चुनौतियों का सामना करने की भी शक्ति है। बहादुर बनो और कठिनाइयों को पार करो। ये शक्ति केवल तब आती है जब हमारा हृदय सच्चा हो और कर्म सही हो, या फिर हमारे मन में किसी भी तरह का कोई लालच नहीं हो। हमेशा सच के साथ चलने वाले ईमानदार लोग अपनी आत्मा की इसी शक्ति का उपयोग करते हुए किसी भी तानाशाह के सामने आवाज उठाने का साहस दिखाते हैं। कुल मिलाकर यह हमारी आत्मा की ऐसी पावर है जो हमें गलत को गलत कहना सिखाती है और बहादुर बनाती है। हमारी सोल में जो समेटने की शक्ति होती है वो हमें मुश्किल चीजों को खत्म करने की और बेकार के रेजोल्यूशंस को छोड़ पाने की ताकत देती है। नेगेटिव थॉट्स, हार्श वर्ड्स या कोई ऐसा काम जो आपको मन मारकर करना पड़ रहा हो उसे तुरंत रोकने की शक्ति ही हमारी आत्मा की समेटने की शक्ति है। समेटो और तुरंत आगे बढ़ो। इस शक्ति के लिए डिटैच रहने की प्रैक्टिस चाहिए। हम अपने मन की तसल्ली के लिए खुद को अतीत के साथ जोड़कर रखते हैं। हर दिन हम वही एक ही समान जिंदगी जीना चाहते हैं, लेकिन वास्तव में परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। इसलिए हमें इस शक्ति का अभ्यास जरूर करना चाहिए ताकि इस समय हमारे पास जो है उसे समेट सकें और जिंदगी में आगे बढ़ सकें। अगर हम ऐसा करने में कैपेबल नहीं होंगे तो पुरानी चीजों को छोड़कर या समेटकर कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कुल मिलाकर आप ऐसे समझ सकते हैं कि पैकअप करने की पावर के बिना हमारे लिए मूव ऑन करना मुमकिन ही नहीं। किसी भी बुरी याद से बाहर निकलने के लिए हमारी सोल की पैकअप करने की यह पावर ही हमारी हेल्प करती है। कई बार लाइफ में ऐसे मोड़ आते हैं जहां से आगे बढ़ जाना हमारे लिए फिजिकली और इमोशनली बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन अगर हमारी सोल में पैकअप करने की पावर होती है
तो हम अपने सारे अटैचमेंट को समेटकर वहां से आसानी से आगे बढ़ सकते हैं और आगे बढ़ना ही एक अच्छी लाइफ जीने का नियम है। परखने की शक्ति हमें सूक्ष्म को पहचानना सिखाती है और इस लायक बनाती है कि हम सही और गलत को पहचान सके। निर्णय लेने की शक्ति अपने आप में एक खास गुण है। ये हमारे काम और परिस्थिति को परख कर किसी नतीजे पर पहुंचने में हमारी हेल्प करती है। परखना फिर निर्णय लेना यानी किसी निष्कर्ष पर पहुंचना। भगवान कहते हैं, आप खुद के न्यायाधीश बन जाओ। जब हम स्वयं को परखते हैं तो हमें बदलने और उस गलती को दोबारा न करने का मौका मिलता है। जब हम ये अपनी प्रैक्टिस में ले आते हैं तो वाकई में हम हमारी ही बुद्धि का विकास करते हैं। हम हमारे मन और इंद्रियों के मालिक हैं। अगर हम खुद को परखते हुए अपनी इंद्रियों से लगातार गलत को छोड़कर सही काम करवाने का निर्णय ले पाते हैं तो ये सब हमारी आत्मा की परखने की शक्ति की वजह से ही पॉसिबल हो पाता है और हम हमेशा वही काम करते हैं जो हर मायने में सही है, उचित है। इस शक्ति का प्रयोग हम सामने वाले पर्सन पर भी कर सकते हैं। यह पावर किसी भी पर्सन से रिलेशन बनाने से पहले उसको परख कर हमें यह डिसाइड करने में हेल्प करती है कि हम सामने वाले पर्सन पर ट्रस्ट कर सकते हैं या नहीं। इस तरह परखने की यह शक्ति न सिर्फ हमारी सोल को पावरफुल बनाती है बल्कि हमें सही टाइम पर अलर्ट करके गलत लोगों के साथ रिलेशन बनाने से भी रोक देती है। जब हमारी सोल हमें सही गलत की पहचान करने में हेल्प करती है और हम चीजों को, परिस्थितियों को और लोगों को परखने में माहिर हो जाते हैं, तब काम आती है निर्णय लेने की शक्ति। कई बार हम ये जानते हुए भी कि ये परिस्थितियां हमारे लिए सही नहीं हैं या फिर जिन लोगों से हम मिल रहे हैं, जिनके साथ हम दोस्ती बढ़ा रहे हैं, वो हमारे लिए ठीक नहीं है, फिर भी हम उनसे खुद को दूर नहीं कर पाते क्योंकि तब हमारी सोल में जजमेंट की पावर उतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं होती। ऐसी कंडीशन में सिर्फ परखने की शक्ति से काम नहीं चल पाता। इसलिए जरूरी है कि हम अपनी आत्मा की निर्णय लेने की शक्ति पर काम करें और गलत चीजों को पहचान कर खुद पर इतना कंट्रोल कर सकें कि हम सही डिसीजन लेकर सही रास्ते पर आगे बढ़ पाएं। आपने देखा होगा, कुछ लोग डिसीजन मेकिंग में बहुत अच्छे होते हैं, वहीं कुछ लोग छोटे से छोटे डिसीजन लेते समय भी बहुत कंफ्यूज रहते हैं। ये सिर्फ उनकी आत्मा की निर्णय लेने की शक्ति के फर्क को ही दिखाता है। आप अपनी आत्मा की शक्ति को पहचान कर अपनी डिसीजन मेकिंग पावर को भी बढ़ा सकते हैं। कोऑपरेशन यानी कि सहयोग करने की शक्ति हमें दूसरों के लिए केयरिंग, हेल्पिंग और सपोर्टिव बनने में मदद करती है। अपने समय, अपने अनुभव और अपने ज्ञान की सेवा देना और अपने आसपास वाले लोगों के साथ मिलजुल कर काम करने की क्वालिटी हमें हमारी आत्मा की इसी शक्ति से मिलती है। हमारी सोल में पावर ऑफ कोऑपरेशन जितनी ज्यादा होगी, हम उतनी जल्दी ही ज्यादा से ज्यादा लोगों से कनेक्ट होकर उनके साथ कोऑपरेट कर पाएंगे। ये ऐसी पावर है जो हमें एडजस्टमेंट की पावर से एक कदम आगे ले जाती है और हम लोगों के साथ रहते हुए सिर्फ एडजस्ट ही नहीं करते बल्कि पूरी तरह कनेक्ट होकर उनके साथ कोऑपरेट करते हुए सहयोग का रवैया अपना लेते हैं। आपने देखा होगा, कुछ लोग पहली बार मिलने पर ही कई लोगों के साथ कनेक्ट हो जाते हैं क्योंकि उनको सामने वाले पर्सन के साथ कोऑपरेट करना आता है। उनकी आत्मा ही उन्हें लोगों के साथ मिलजुल कर रहने के लिए तैयार करती है। जब हम सामूहिक होकर एक ही उद्देश्य के लिए काम करते हैं, तब तो हमें समेटने की, परखने की, निर्णय लेने की शक्तियों के साथ साथ सहयोग करने की शक्ति की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। हर किसी का जीवन जीने का एक उद्देश्य होता है और हम अपने अपने उद्देश्य को पाने में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। इसलिए जरूरी है कि हम सभी अहंकारी न बने, विनम्र रहें ताकि हम बाकी सभी का सहयोग कर पाएं। सभी 8 शक्तियों के साथ
हमें हमारे मानव मन के उद्देश्यों को पूरा करने में सक्षम बनाती है। बाकी सभी शक्तियों की तरह अपने विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति हमें मोह माया से दूर करने, इस संसार के बंधनों से अनासक्त यानी डिटैच होने की एबिलिटी देती है। इसका मतलब है कि हमारी आत्मा इस शरीर, इसकी भूमिका और जिम्मेदारी से अपने को अलग महसूस करे। फिर हम चीजों को और परिस्थितियों को उनके सही रूप से देख सकेंगे और सही निर्णय ले सकेंगे। ना अपने व्यवहार से किसी को दुख देंगे और ना ही किसी से दुख लेंगे। तब हमारा व्यवहार केवल सुख का ही होगा। जब हम इस दुनिया में आते हैं तब हमारा दायरा सीमित रहता है। हम कम लोगों को जानते हैं और कम लोगों से ही उम्मीद रखते हैं। मगर धीरे धीरे जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ता है वैसे वैसे हमारा दायरा भी बढ़ता जाता है। हमारे दोस्त, रिश्तेदार, परिवार वाले भी बढ़ते जाते हैं। लेकिन फिर जब हमारी उम्र ढलान पर होती है और हम अपने जीवन की समाप्ति की ओर बढ़ते हैं तो जरूरत होती है कि हम अपने इस विस्तार को समेटकर छोटा कर लें। तब हमारी आत्मा की यही शक्ति हमारे काम आती है। इसी शक्ति की वजह से हम अपने आसपास के अपने ही लोगों से खुद को दूर कर पाते हैं और अपनी उम्मीदें कम करते हुए सिर्फ खुद तक ही सीमित होने लगते हैं। यानी जिस तरह हम बिना किसी को जाने समझे इस दुनिया में आए, बिल्कुल उसी तरह इस दुनिया से चले जाना चाहते हैं। ये हमारी आत्मा की 8वीं शक्ति है।